अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का यानी 4 के लिए ये क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे टकराता है। हर बार मैं एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना आपको हूबहू देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को बोर्ड पे ये क्लास इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और 4 बजे मैं आप लोगों के लिए ये दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से वादा किया था कि 5 बजे तक मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं ना उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि बहुत सी क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट हूबहू एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना आपका आईएससी, आईकॉम, आईएएस सारे तीनों स्ट्रीम के लिए दिया हुआ है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे और साथ साथ में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। देखिएगा सारे स्टूडेंट ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, सवाल नंबर 1, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फरहतुल्लाह बेग है। सवाल नंबर 2 है, सी पारे दिल किसकी तसनीफ़ है। सी पारे दिल इसके मुसन्निफ और राइटर हैं ख्वाजा हसन नज़ामी। सवाल नंबर 3 आपके पास आता है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात 1953 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल 4 नंबर पे, इंशाइया का मकसद क्या होता है। ये इसका मकसद होता है जिद्दत तराजी। अगला नेक्स्ट सवाल 5 नंबर पे, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ। जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 6 नंबर सवाल आपके पास आता है, किसकी ख्वाहिश पर मीरमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन गिल की रिस्ट हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर पे, टॉबा टैक्सिंग किसका अफसाना है। आपका ऑप्शन नंबर ए, सादत हसन मंटू का अफसाना है। अगला सवाल 8 नंबर पे, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू है। अगला 9 नंबर सवाल, शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई। 1935 ईस्वी में हुई है। सवाल नंबर 10 है, इनमें से कौन अफसाना निगार शामिल निसाब है। ऑप्शन नंबर डी, सलाम बिन रज़्ज़ाक हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है। अगला सवाल 11 नंबर पे आता है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर डी, मक्का मुकर्रमा में हुई है। अगला 12 नंबर सवाल, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं खाका निगारी। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल आपके पास, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में पैदा हुए थे। 14 नंबर सवाल आपके पास आता है, रॉकफेलर जो है ना, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था। अमेरिका से था। ठीक है। अगला 15 नंबर सवाल, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर सी, सैयद आशिक अली निज़ामी नाम था। ठीक है। 16 नंबर सवाल, मजमून किस तरह का अदब है। गैर अफसानवी अदब है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 17 नंबर पे, शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उसके किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया। ऑप्शन नंबर बी, सीरतुन नबी नाम से। ये जो है ना इसको हम लोग सीरत मुहम्मदिया भी कह सकते हैं। 18 नंबर सवाल, सैयद सुलेमान नदवी को किस ज़ुबान में महारत हासिल थी। इसको अरबी फ़ारसी और जो है ना अरबी फ़ारसी और उर्दू तीनों ज़ुबान में इसको महारत हासिल थी। 19 नंबर सवाल आपके पास आता है, झैल में वज़ीर आगा की तसनीफ़ कौन है। तो तख्लीकी अमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल आता है आपके पास, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। वो खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर सवाल, बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जमा है। किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। 22 नंबर सवाल, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिनफ कहाँ से आई है। तो मगरिब से आई है। मगरिब का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, पश्चिम से आएगी। 23 नंबर सवाल, मंटू की वफ़ात कहाँ हुई है। ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में हुई है। 24 नंबर सवाल, ईवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सिनफ से है। ये नावल से हैं। आपके पास 25 नंबर सवाल, जिलानी बानू जो है ना कहाँ पैदा हुए। तो बेदायों में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 26 नंबर सवाल, शफ़ी जावेद ने किस मजमून में एमए किया। ये समाजियात किसको कहते हैं। आपका पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं समाजियात। अगला सवाल आपके पास 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इब्राहिम सिक्का की तालीम कहाँ तक थी। ठीक है, तो चौथा पास था ये। अगला 28 नंबर सवाल, किस अफसानवी मजमू के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए जो है ना साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। 29 नंबर सवाल, रिसाला तहज़्ज़ुबुल अखलाक किसने जारी किया है। सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया है। 30 नंबर सवाल आपके पास, गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखी गई है। किला अहमद नगर जेल से लिखी गई है। 31 नंबर सवाल, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिनफ के शायर थे। तो नज़्म के शायर थे एहसान दानिश बुनियादी तौर पर। ठीक है। अगला सवाल आता है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, अफसाना अजाइब कहाँ लिखी गई है। तो कानपुर में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है।
अगला सवाल आपके पास 33 नंबर पे सर्वर की वफ़ात कब हुई है? 1869 ईस्वी में सर्वर की वफ़ात हुई है। 34 नंबर सवाल, बेदी की वफ़ात कहाँ हुई? मुंबई में हुई है, ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल आपके पास 35 नंबर पे, दर झैल में देखिए झैल में बेदी का अफसानवी मजमुआ कौन है? तो कोखजली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है? इनकलाब, कामिल इनकलाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। कामिल इनकलाब कामिल, ये गलत है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। कामिल इनकलाब ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल 37 नंबर पे, नज़्म शब कदर के शायर कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं नज़्म शब कदर के शायर। अगला सवाल 38 नंबर पे, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 ईस्वी में होती है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास आता है 39 नंबर पे, इनमें से कौन नज़्म अली सरदार जाफरी के हैं? तो मेरा सफ़र, ये नज़्म अली सरदार जाफरी की है। मेरा सफ़र और नज़्म गुफ्तगू, ये दोनों नज़्म अली सरदार जाफरी की है। 40 नंबर सवाल, अमी खनफी की पैदाइश कहाँ हुई? इंदौर में अमी खनफी की पैदाइश हुई है। अगला सवाल आपके पास 41 नंबर पे, संगे पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है? अमी खनफी का मजमुआ है। 42 नंबर सवाल, खेती कैसी नज़्म है? ये एक आज़ाद नज़्म है। 43 नंबर सवाल, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? ये ज़रीफ़ शायर थे, ज़रीफ़ाना शायर। 44 नंबर सवाल, बरके कलीसा में किस तहज़ीब और तमद्दुन को तंज़ का निशाना बनाया है? ये अंग्रेज़ी को तहज़ीब और तमद्दुन का निशाना बनाया है। 45 नंबर सवाल, खान बहादुर के खिताब से अकबर इलाहाबादी को कब नवाजा गया? 1898 ईस्वी में नवाजा गया है। 46 नंबर सवाल, ज़फ़र कमाली के ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है? ज़राफ़तनामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 47 नंबर पे, बनावटी शायर को अदबी इस्लाह में क्या कहते हैं? उसको मुतशायर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर सवाल, जो पेरोडियाँ लिख दे वह शायर का कौन है? तो वह गमखार होता है, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल आपके पास, यूजुन मुअत्तला की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? हम नहीं जानते, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 50 नंबर पे आता है, जाहिदा जैदी किस मजमून के प्रोफेसर थी? ऑप्शन नंबर डी होगा, अंग्रेजी के प्रोफेसर थी। 51 नंबर सवाल आपके पास, मिर्ज़ा गालिब किस साल पैदा हुए? 1797 ईस्वी में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में इनकी वफात हुई। 52 नंबर सवाल, दिए गए मिसरा को मुकम्मल कीजिए, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो 53 नंबर सवाल, झैल में किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है? मीर तकी मीर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है, बाकी का फिल्मी गीत से रहा है, ठीक है। 54 नंबर सवाल, किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं? मीर तकी मीर को बादशाह गज़ल कहते हैं। 55 नंबर सवाल, मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर सवाल, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? आपका मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर सवाल, खलीलुर रहमान रज़मी का ताल्लुक किस मारूफ तालीमी इदारे से था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। अगला सवाल आता है आपके पास, देखो 58 नंबर सवाल, मुंदरजा झैल शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है? तो देखिएगा आप शेर में दिया हुआ है, जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। तो ये इस शेर से मुराद जो है ना, याद है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 59 नंबर पे, किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है? तो अता काकवी का ताल्लुक सूबे बिहार से है, यानी बिहार राज्य से है। किसका? अता काकवी का ताल्लुक। अगला सवाल 60 नंबर पे, कतई तारीख अरशद की मौत पर लिखी गई है? तो कतई तारीख जो है ना, गमे अरशद, वो जो है बेटे की मौत पर लिखी गई है। 61 नंबर सवाल, मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं? मरसिया के तमहीद को चेहरा कहते हैं। 62 नंबर सवाल, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर बब्बर अली अनीस है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आप सभी, 63 नंबर पे, उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताइए। नौसरहार है, मरसिया नौसरहार। 64 नंबर सवाल, निसाब में शामिल जो शमली आबादी की नज़्म है, इस शिकस्त जिंदा का ख्वाब है। 65 नंबर सवाल, मिजाज लखनवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? नज़्म मिजाज लखनवी नज़्म आवारा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। निसाब में शामिल जो शमली आबादी शिकस्त जिंदा बिल्कुल सही था। 66 नंबर सवाल, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल को शायर कौन है? तो वली दक्कनी है, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर सवाल, ग़ुलाम अली रासिख का ताल्लुक कहाँ से है? अजीमाबाद से है, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर सवाल, मदा का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है? तो गज़ल से है, मदा का ताल्लुक जो है ना, गज़ल से है। आप लोग देखेंगे 69 नंबर सवाल, तज़हीक रोज़गार क्या है? ये कसीदा है, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर सवाल, साहिर ने उर्दू फ़ारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की? फैज़ हरगावी से, ठीक है। अगला सवाल आता है 71 नंबर पे, इल्म का मुतरादिफ क्या होगा? दानिश। दानिश का मतलब होता है जानना, ठीक है, जानने वाला, यानी इल्म जिसको हो उसको दानिश्वर कहते हैं। 72 नंबर सवाल, आँच आना का माने बताइए? तो नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर सवाल आपके पास, अहमद घर जा रहा है,
इसमें फेल क्या है, ये आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर सवाल, कुरान क्या है? कुरान जो है ना आपका इसमें जामिद, यानी कुरान की जो है ना इसके मीनिंग को हम लोग तब्दीली कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ना ही कुरान कोई दूसरा लफ्ज़ से बना है और ना ही कुरान से कोई दूसरा लफ्ज़ हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें जामिद की मिसाल ये है कि इसमें जामिद वैसे इसमें को कहते हैं जिससे जो है ना आपका ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बने और ना ही वह कोई दूसरा लफ्ज़ से बना है। तो कुरान शरीफ जो है ना ये आपका इसमें मारफा भी है और इसमें जामिद भी है, दोनों हैं, इसलिए आप लोगों का ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें मारफा यहाँ पे सी नंबर पे है, ए नंबर पे इसमें जामिद है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 75 नंबर पे, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है? तो ये आपका अमरिया हो जाएगा। जब भी हुक्म जाहिर होगा ना वो जुमला अमरिया कहलाएगा। 76 नंबर सवाल आपके पास, फिक्र की जमा क्या होगी? फिक्र की जमा अफकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल 77 नंबर पे, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? गालिब तखल्लुस करते थे, ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ये आपका इसमें सिफत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न क्या है? ये एक खिताब है, ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट सवाल आपके पास 80 नंबर पे, तौहीद का इसम फ़ाइल क्या होगा? तौहीद का इसम फ़ाइल मौहिद हो जाएगा। ठीक है, मौहिद, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन, दिलजोई के सही माना क्या होते हैं? तसल्ली करना, ठीक है, तसल्ली देना। 82 नंबर सवाल, हमारे उस्ताद के की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीफ याफ्ता क्या है? ये आपका सिफत हो जाएगा, क्योंकि तालीम याफ्ता ये आपका उसका सिफत बता रहा है। ठीक है, कोई भी मौसूफ का सिफत बता रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन, अबू बकर किस तरह का नाम है? ये कुन्नियत हो जाएगा, रिश्ता के ताल्लुक से नाम पुकारा जा रहा है। 84 नंबर सवाल, झैल में मीर किस इसमें की मिसाल है? ये तखल्लुस की मिसाल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट सवाल आपके पास आता है 85 नंबर पे, अकरम रोज़ाना पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, इस जुमले में अकरम क्या है? ये इसम फ़ाइल, ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर सवाल, शमसुल उलमा किस इसमें की मिसाल है? ये आपका खिताब, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर सवाल आता है, झैल में इसमें मसग़र कौन है? ये पगड़ी, आपका ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर सवाल आता है, झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? ये डाक खाना, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर सवाल आता है, मेरा भाई कल स्कूल जाएगा, ये ज़माना की कौन किस्म है? मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 90 नंबर पे, स्कूल क्या है? स्कूल ये जो है ना इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर सवाल, अलम की जमा क्या होगी? अलम की जमा जो है ना आलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला 92 नंबर सवाल, झैल में माजी शिक्या की मिसाल कौन है? माजी एहतमाली भी एक नाम है इसका माजी शिक्या भी कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें शक हो रहा है। देखिए वह लोग पढ़े होंगे, इसमें शक हो रहा है, इसलिए माजी शिक्या हो जाएगा। 93 नंबर सवाल, वकील की जमा वकोला, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर सवाल, इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। रूह की जमा होती है अरवा, लेकिन रूह क्या है? ये एक मुअन्नस अल्फाज है, मुअन्नस लफ्ज़ है। 95 नंबर सवाल, बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? इसको कलमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर सवाल, जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कुन्नियत कहते हैं, रिश्ता के ताल्लुक से हो उस नाम को कुन्नियत कहते हैं। 97 नंबर सवाल, रुबाई की जमा क्या होगी? ये रुबाइयात होगा, रुबाइयों नहीं रुबाइयत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 98 नंबर पे, वकूफ़ से सिफत बनाइए। वकूफ़ से सिफत होता है बेवकूफ़। बेवकूफ़ उसका जो है ना, किसी भी इंसान बेवकूफ़ होगा, चाहे वो चालाक होगा या बेवकूफ़ होगा, उसका वो सिफत होगा और वो इंसान मौसूफ हो जाएगा उस हाल में। ठीक है, 99 नंबर सवाल आपके पास दिया हुआ है, ईदगाह क्या है? ईदगाह ये आपका इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। 100 नंबर सवाल आपके पास आता है, बातिन की ज़िद क्या होगी? ये आपका ज़ाहिर, बातिन यानी जो पर्दे में है, और ज़ाहिर यानी जो झलक रहा है, जो नज़र में आ रहा है। फाइनली हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया। और देख लो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। देखो ईद उल फित्र मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, ईद उल फित्र पे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, इसको बना के आना है आपको आराम से। किताब बीनी की अफादियत, ये वाला भी आ सकता है, थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है इस पर, ठीक है। देखिए मुंदरजा झैल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधो। मैंने आप लोगों को गैस दे दिया हूँ, ये सारा सब्जेक्टिव का गैस आपका AS उर्दू एजुकेशन ऑफिशियल एप्लीकेशन में ये सारा का सारा गैस दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पढ़ के स्टडी कर लीजिए। वहाँ पे जाएंगे, बाय करेंगे, बाय करने के बाद आपको माई कोर्स में आने के बाद प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन पे आने के बाद सब्जेक्टिव वाला सेक्शन पे आपको ये वाला सारा मिल जाएगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग, आपके पास तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज़ का साइल होता। गालिब वजीफ़ा कार हूँ, दो शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। इसके मुसन्निफ देखो गालिब नज़र ही आ रहा है, तो आप लोग साफ साफ बता सकते हैं कि इसके मुसन्निफ गालिब है, ठीक है। दिल बे हौसला है, क्या कह रहा है? दिल बे हौसला है, एक ज़रा सी ठीक का मेहमान, तो वह आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। ये भी गालिब का ही शेर का गज़ल का ही शेर है, ठीक है। देखिए मुंदरजा झैल इक़्तिबासात की तशरीह सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से कीजिए।
तो ये वाला आप लोगों को अगर याद करना है याद कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव वाला सेक्शन में दे चुका हूँ। इब्तदाई से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत ख्वां, ये वाला मैं दे चुका हूँ। देखो, अपने दोस्त को गर्मी के तातील साथ गुजारने की गर्ज से ख़त लिखिए। गर्मी की तातील यानी तातील का मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। गुजारने के वजह से जो है ना ख़त लिखिए। आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि गर्मी की छुट्टी हम लोग साथ में जो है ना गुजारते हैं, तो उस सिलसिले में आपको ख़त लिखने के लिए बोल रहा है। अगर आगे आपके पास है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश कीजिए। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना पड़ता है और ये सारा फॉर्मेट मैं आप लोगों को डाल दिया हूँ। किसमें? आपको ग्रुप में भी तो शायद ये PDF भेज दिया था और बाकी एप्लीकेशन पे दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर के देख लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके 5 नंबर सवाल में रहता है। दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। देखो यहाँ पे बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की जो है ना बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? अरे ये तो एक मज़मून है और सैयद सुलेमान नदवी का मज़मून हमारे निसाब में चैप्टर नंबर 3 में शामिल है, ये वाला मज़मून, ठीक है। देखिए, शहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? शहज़ादा फ़कीर को टोटल 1 अशरफियाँ देता है, ठीक है। और फ़कीर हिंदुस्तान का होता है। देखिए, किन 2 ज़ुबानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। देखो, मौलाना आज़ाद के 2 अखबारात के नाम बताइए, तो आप लोग अल हिलाल अल बलाग बता सकते हैं। देखिए, तौबा टैक्स सिंह की मौत किस जगह हुई है? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद में तौबा टैक्स सिंह की मौत होती है। किस शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई है? तो अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म जिसके मुसन्निफ़ होते हैं मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। अखबार लिसानुल सिद्क़ किस से वाबस्ता हैं? ये जो है ना ये एक खतूत का मजमुआ है, अखबार लिसानुल सिद्क़, ठीक है। लिसानुल सिद्क़ खतूत का मजमुआ नहीं, ये हाँ खतूत का मजमुआ माना है या फिर इसका ये एक रिसाला है, किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। देखिए, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? 1898 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था, ठीक है। अगला सवाल आपके पास यगाना के क्या माना है? आप लोग बताना। खलीलुर रहमान अज़मी के PhD का मुकाले का उन्वान क्या था? खलीलुर रहमान अज़मी के PhD का मुकाले का उन्वान था जो कि 1874 ईस्वी में लिखा था, ठीक है। नहीं, 1872 ईस्वी में लिखा गया था। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, जो कि तहकीकी मुकाला था, किसका? तो खलीलुर रहमान अज़मी का तहकीकी मुकाला था, ठीक है। 6 नंबर सवाल आपके पास, मुंदरजा झैल में से किसी 3 सवाल के जवाब दीजिए। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों भरकर है? मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, 5 नंबर का ही जवाब देना है आपको, थोड़ा लॉन्ग करके देना होगा, ठीक है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसलिए भरकर है, ज़रूरत और वफादियत के लिहाज से मिट्टी का तेल तमाम तेलों से भर चढ़कर है, क्योंकि मिट्टी का तेल से तमाम काम पहले के लोग करते थे, मोटर गाड़ियाँ वगैरह वगैरह चलाते थे। आप लोग अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि हम लोग मिट्टी का तेल से क्या क्या करते थे, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? तो धूरन गांव का किस्सा बयान किया गया। मैंने आप लोगों को एक बार मुख्तसर में बताया भी था। अफसाना इब्राहिम से का एक प्यार मोहब्बत का कहानी होता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए, अम्मू के बेटों ने उनके मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया? अम्मू जो है ना काफ़ी बीमार थे और अम्मू कैंसर का मर्ज था। इसका तीनों बेटा जो है ना अलग अलग कंट्री में था। एक बेटा हमीद जो कि हिंदुस्तान में था, वो भी अपना काम में मसरूफ़ रहा, इस वजह से जो है ना साथ नहीं दिया, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं बताना है आप लोगों को, सिर्फ माइंड में लेके आने के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए, जोश की शायराना खुसूसियत पर रोशनी डाली है। शायराना खुसूसियत यानी क्या क्या उसका खुसूसियत है, वो वाला आपको डालना है, ठीक है। देखिए, मक्ता किसे कहते हैं? मैं आपको बता रखा हूँ बहुत बार कि मक्ता, शुरू वाला शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें रदीफ़ हम काफिया होगा, उसमें उसको आप कोई भी गज़ल का शेर याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा किसी गज़ल का एक मक्ता लिखिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना, 5 नंबर मिल जाएगा। मक्ता के बारे में आप लोगों को बताना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। देखिए, नज़्म मेरा सफ़र में मौत की आमद से पहले का मंज़र किस तरह पेश किया गया है? तो नज़्म मेरा सफ़र में मौत की आमद यानी आने से पहले का मंज़र जो है ना एक समझ लीजिए कि जिस तरह हम लोग दरख्त को लगाते हैं, काटते हैं, उसी तरह वक्त के साथ साथ जो है ना उसको मौत की घाट हुई, उसी तरह बिल्कुल दरख्त का एक या फिर पौधे का एग्जाम्पल लेकर के अपने आप को सटीक बैठा सकते हैं। देखो, 7 नंबर सवाल, दरअसल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। ये वाला आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज में, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा जवाब, तो आप लोग इसी को काट छाट करके जवाब थोड़ा सा छोटा करके आप लोग लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अपना भी कुछ वर्ड इस्तेमाल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको 4 नंबर
पेपर मिल जाएगा फ्री फंड में। देखिए, दर्ज झैल में से किसी एक सबक का खुलासा लिखिए, या फिर वो याद नहीं है तो आप लोग ये लिख दीजिएगा। नज़्म गुफ्तगू मैंने आप लोगों को बताया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम पर ये नज़्म लिखी गई है। इसके मुसन्निफ़ अली सरदार जाफरी हैं, ठीक है। जो है ना, ये एक नज़्म गुफ्तगू के ज़रिए अली सरदार जाफरी जो हैं कैसे एक दूसरे ममालिक जो एक दूसरे पर संग फेंकते हैं, लड़ाई होता है, इसको कैसे दूर किया जाए, वो सारी चीज़ें इस पे गुफ्तगू किया है नज़्म गुफ्तगू में, ठीक है। प्रॉमिस जो कि अम्मू प्रॉमिस अफसाना का मरकज़ी किरदार है। इसके 4 बेटे होते हैं, जमशेद, हमीद वगैरह वगैरह। अब देखो, भोले बिसरे गीत में जो है ना, सैयद अजीज़ अहमद इसको डायरेक्टरी के ओहदे से रिटायर हो जाता है, 10 साल हो जाता है। इसका एक मरकज़ी किरदार इसमें यह है कि ट्रांजिस्टर है, और ये जो है ना भोले बिसरे गीत, इसके मुसन्निफ़ होते हैं शफ़ी जावेद, ठीक है। बहरहाल ये था कुछ क्वेश्चन मुझे शॉर्ट में करना था और आप लोगों को बताना था जल्दी जल्दी। चलिए, आप सभी जो है ना इस क्लास को सभी स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, और 2025 वाला बैच स्टार्ट हो गया। आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा अपने तमाम फ्रेंड तक। आप जब तक सजेस्ट नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा इस चैनल के बारे में। बताइएगा 2025 में जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है, सब लोगों को पहले ज्वाइन हो जाने के लिए बोले, ताकि क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए उन लोगों का। चलिए, बाकी आप लोग एग्जाम दे करके बताइएगा ये क्लास कैसा लगा, ये भी आप लोग बताइएगा। मिलते हैं अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।